हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उदय फिजिक्स पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चैप्टर 3 क्लास 11 फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इस सीरीज में इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। कांस्टेंट एक्सलेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड करेंगे। हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि अगर u जीरो नहीं है, u नॉट इक्वल टू जीरो, तो ग्राफ जो क्या होता है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका है u है और ये फाइनल वेलोसिटी क्या आपका v है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है आपके पास है ये है आपका u, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो पॉइंट v है ये क्या है v, दिस इज योर v, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके v है। अब फॉर्मूला को ड्राइव करने के लिए कुछ नॉमेनक्लेचर करता हूं। इसको मान लीजिए a है, ये पॉइंट b मानते हैं, ये पॉइंट c है, क्या है d है। टाइम जो लगा आपका यहां से लेके यहां तक, टाइम टोटल क्या लगा आपका t, तो इसको t क्या दिया, तो ये भी डिस्टेंस क्या है t है, यहां से लेके यहां तक है, दिस इज टोटल डिस्टेंस here, this is your total distance t, no problem। ये एंगल जो बन रहा है क्या है, थीटा है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला निकालते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, दैट इज कॉल्ड v इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला फाइंड करते हैं। वी नो दैट एक्सेलरेशन जो निकालते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन a इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी कि tan थीटा, यानी कि tan थीटा। वी कैन से a इक्वल टू tan थीटा निकालना है। इस ग्राफ में tan थीटा क्या होता है, p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना है, ये पूरा का पूरा v है, ये u है, तो ये हिस्सा कितना बचा है v माइनस u, तो ये भी क्या होगा v माइनस u। bc अपॉन ac, a इक्वल टू bc अपॉन ac imply that a equal to bc कितने है, v माइनस u अपॉन ac कितना हमारे पास t, v माइनस u इक्वल टू at। वी कैन से दैट v इक्वल टू u प्लस at। ये ग्राफ के थ्रू हमें निकल गया पहला रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बात करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन, जिसको कहते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें चाहिए डिस्टेंस। वी नो दैट एरिया अंडर vt ग्राफ क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन या डिस्टेंस कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू एरिया अंडर VT ग्राफ। ठीक है, VT ग्राफ यानी कि S इक्वल टू, देखिए हमें S निकालना दो पार्ट में, UT प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो इस का एरिया, ये जो हमारे पास VT ग्राफ है, इसका जो शेडेड पार्ट है, ये वाला पार्ट हिस्सा जो है, दिस इज योर शेडेड पार्ट। इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ट्रायंगल है और एक क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल हमारे पास नाम दे दीजिए, क्या है जी, ODCA, चाहे AODC। ठीक है, S इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल AODC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, चाहे AC ट्रायंगल ACB। दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया अंडर VT ग्राफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ या ब्रेथ इंटू लेंथ, जो भी कहना है, OA इंटू OD प्लस ट्रायंगल का एरिया यहाँ पे है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है AC और हाइट कितना है
बी सी, ए सी इंटू बी सी। तो मिल गया आपको, ये मिल गया u और ये हो गया आपका t। ओ ए कितने के बराबर है, u के, और ओ डी कितने के बराबर है, t के, प्लस हाफ ए सी आपके पास कितना है, t है, और बी सी है v माइनस यू, कि यू टी प्लस हाफ टी इंटू, देखिए v माइनस यू इक्वल टू क्या होता है जी, 80। यहां देखिए v माइनस यू इक्वल टू क्या मिला आपको, 80। तो यहाँ पे हम 80 पुट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं इसको। तो मिल गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम थर्ड रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। वेलोसिटी रिलेशन जो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। ध्यान से देखिए, इसको भी समझ जाएंगे। एस इसमें है, यस, इस एस का यूज करना है हमें। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सेम कहानी, एस इक्वल टू क्या होता है जी, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इस वीटी ग्राफ के अंदर का एरिया अंडर वीटी ग्राफ। यदि एस इक्वल टू, देखिए इस एरिया को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल और ट्रायंगल में अलग अलग पार्ट करके दोनों का निकाल के ऐड किया। दूसरा है, ये एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सा जी, एक बीडी है और एक एओ है। बीडी प्लस एओ इंटू हाइट, हाइट आपका हो गया एसी, ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। इस इक्वल टू हाफ बीडी है वी प्लस यू। बीडी कितना हमारे पास है जी, वी, और एओ कितना हमारे पास है जी, यू, इंटू एसी कितना है जी, टी। एस इक्वल टू ए इक्वल टू है वी माइनस यू अपॉन टी। यहां से निकाल सकते हैं, चाहे वी माइनस यू इक्वल टू ए टी हमारे पास है, इस रिलेशन का यूज कर देते हैं। वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो टी इक्वल टू क्या होगा, वी माइनस यू अपॉन ए। वी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। तो इस टी को रिप्लेस करते हैं, 1/2 वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन क्या हो जाएगा, ए। वी नो दैट a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, इंटू करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मिलेगा, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। रिप्लेस करिए इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a s। ये थर्ड रिलेशन निकल गया, ठीक है। इस तरह से हमने क्या सीखा, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ के थ्रू हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड कर लिया, ठीक है। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, इस तीनों फॉर्मूला पर बेस्ड एक और हमारे पास जो रिलेशन है, वो उसको हम ग्राफिकल डिराइव नहीं कर पाते हैं। वो है एसेंट इक्वल टू यू प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू क्या होता है, ए, वो डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड्स। अब इन चार चीजों का, तीन तो ये हो गया, एक चौथा वो हो गया, डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकेंड्स। उसका यूज करके मोशन पर बेस्ड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है या थ्रो किया जा रहा है डाउनवर्ड या वर्टिकली अपवर्ड, तो उसके लिए किस तरह से इक्वेशन हम सेट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं।